जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रावल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। जैसे आपको हमने आज की कवरेज की क्राउन मार्की में, तो यहाँ पे मलिक महबूब साहब की कॉल, छोटी सी कॉल थी और यहाँ पे हज़ारों लोग आए और इनसे पूछते हैं कि क्या वजह थी कि ये लोग जो इतने लोग आए, किस वजह से आए। और ये पीटीआई के जो हमारे जो चेहरे हैं, अमर महमूद कियानी साहब और भट्ट साहब, क्या वजह थी कि उनकी मुखालफत हो रही है। और जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा हल्का पीपी 15 और पीपी 14 पर मुश्तमिल है, NA 61। तो बदकिस्मती से पिछली दफ़ा हमारे हल्के में जो कैंडिडेट लाए गए वो इस इलाके के नहीं थे। ना उनको किसी के गम खुशी का एहसास था, ना उनको मसाइल का अदराक था, ना उनको पार्टी का कुछ पास था। उन्होंने ज़ाती मफादात के लिए पार्टी के मफादात को दाव पर लगाया और ये लोग पार्टी के माथे पर बदनमा दाग साबित हुए। तो इलाके के अवाम की बड़े अरसे से ये ख्वाहिश थी कि हमारे इलाके का नुमाइंदा होना चाहिए। तो आज हमने सब दोस्तों ने, हमारे जो पीटीआई के जितने भी वर्कर हैं, मुखलिस वर्कर हैं और इलाके से तल्लक़ रखते हैं, और जो साबका कैंडिडेट भी थे कंटोनमेंट बोर्ड के उम्मीदवारान 5 हलकों के, उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया है कि हम इस जो पीपी 15 का हमारा साबका MPA था उसको कतन नहीं वोट देंगे। और उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया है कि हम इमरान खान साहब से और बाकी क़यादत साहब से ये अपील करेंगे कि हमारे हल्के में कैंडिडेट इलाके का होना चाहिए, दयानतदार होना चाहिए, पार्टी से मुखलिस होना चाहिए, पाकिस्तान से मुखलिस होना चाहिए। तो मैंने उनकी ख्वाहिश पर यह एहतमाम किया है और इंशाअल्लाह ताला हम इसको आगे बढ़ाएँगे और पार्टी को मजबूर करेंगे कि हमें इम्पोर्टेड उम्मीदवार नहीं चाहिए। वैसे भी हमारी हुकूमत कहती है कि इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है, तो ये हमारे ऊपर ये दोगला जो है ना मेयार नहीं होना चाहिए। इम्पोर्टेड उम्मीदवार भी तो नहीं होने चाहिए ना, अगर हमें इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं है। तो उन उम्मीदवारों का जो किरदार रहा है वो हर बंदे की ज़बान पर है कि बददियानत हैं, बदकिरदार हैं, उनको वर्कर का एहसास नहीं है, पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल से आज जिस तरह हमारे कल ही हमने फ़ैसला किया था, आज तकरीबन एक दिन में ये हज़ारों के हिसाब से बंदे इकट्ठे हो गए हैं। तो इंशाल्लाह इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो उम्मीद तो है कि इलाके के बंदे को टिकट दिया जाएगा। अगर पार्टी ने कोई गलत फ़ैसला किया तो फिर इलाके के अवाम जिनके वोट हैं वो फ़ैसला करेंगे कि हमें कौन सा नुमाइंदा चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला इलाके के मफाद में फ़ैसला होगा और बेहतर फ़ैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारा इलाका कुछ बदकिस्मती नहीं है इस इलाके की। ये पीटीआई के जो हमारे कैंडिडेट थे, इससे इससे पहले नून लीग की जो क़यादत थी, हमारे इलाके में ना कोई काम हुआ, ना कुछ मतलब ना जॉब्स हैं, ना स्कूल है, ना मेडिकल की फैसिलिटी है। तो इसके बाद ये जो हमारे ये अमर महमूद कियानी साहब हो गए और भट्ट साहब हो गए, क्या इनकी वजह से पीटीआई पे फ़र्क नहीं पड़ा? ये तो आपने देख ही लिया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि लोग इन दोनों से इंतहाई नाला हैं और इनकी वजह से आज लोग जो है ना वो और तरफ देख रहे हैं। और इमरान खान से बेशक लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन इलाके का मफाद भी जो है ना वो लोगों को अजीज़ है। इसीलिए तो हम अपील कर रहे हैं कि पार्टी के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए इलाके के लोगों का हक़ है कि यहाँ से MPA हो, यहाँ से MNA हो। तो रहा सवाल बदकिस्मती, ये देखें कि हमारा इलाका पिछले तकरीबन 3-4 दहाइयों से ऐसे लोगों पर ने यहाँ पर हुकूमत की है जिनको ना एहसास है स्कूलों का, ना एहसास है अस्पतालों का। आज भी हमारा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कोई सीरियस मामला होता है तो हमें दूसरे शहर की तरफ जाना पड़ता है। तो इसी तरह स्कूलों की ये हालत है कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों ने लूट मार मचाई हुई है। लोग जितनी तनख्वाह नहीं लेते इतनी उनको बच्चों की फ़ीसों पर लग जाता है। तो हम इसको बिल्कुल डेवलप नहीं कर सके क्योंकि हमने गलत फ़ैसले किए हैं, इलाके के अवाम ने गलत फ़ैसले किए हैं। शहर में देखें उस शेख रशीद जिस तरह का भी है,
उसने बेहतरीन लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी तक बना दिए हैं। ये इनसे पूछें, ये 4-4 दफ़ा जो लोग यहाँ से मुंतखब हुए हैं नून लीग वाले, उनको तो एहसास ही नहीं है। ये तो अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं और इलाके को जो है ना पसे पुश डाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अब इलाके के लोगों ने तहिया कर लिया है कि हम अपने मफाद के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगे और अपने मसाइल के लिए आगे बढ़ेंगे और हर किस्म की कुर्बानी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल और छोटा सा मैं करता हूँ, बल्दियात हम बहुत बुरी तरह हारे पीटीआई वाले, इसकी क्या वजह थी? और इस हारने के बाद आप क्या समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में पीटीआई कामयाब हो सकेगी, चाहे हमारी लोकल क़यादत हुई तो? ये जो बल्दियात हमारे हैं इसमें बेशक आप उस वक़्त इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, महंगाई जो है ना वो बढ़ रही थी, तो लोगों ने रिएक्शन किया था उस इलेक्शन में। तो वो जो ये हुकूमत आई है, इन्होंने कहा जी बड़े एक्सपर्ट हैं, ये हैं, वो है, ये मुल्क को संभाल लेंगे। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आए दिन आज ही आप देख लें कि उन्होंने 170 अरब रुपए का जो है ना टैक्सेस लगाए हैं। और टैक्सेस आवाम पर क्यों लगाते हो? ये टैक्सेस या जितने पैसे खर्च होते हैं दुनिया सारी से हम कर्ज़ा मांग कर इन लोगों पर खर्च कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी पर, कोई करप्शन हो रही है, कोई उनके तनख्वाहों में जा रहे हैं, कोई उनकी पेंशन है। इस ढांचे को कम करें, अपने खर्चात कम करें। वही तो बजट बनाने, अवामी नुमाइंदे तो है ही नहीं है। बजट वो लोग बनाते हैं जो बजट खाते हैं। तो इसलिए मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि इमरान खान साहब के अंदर इंशाल्लाह हुकूमत पीटीआई की आ गई तो इस ब्यूरोक्रेसी को लगाम दें, तो ख़र्चे ख़ुद बहुत कम हो जाएंगे। ये तो एमपीए एमएनए जो है जिन पर के पीछे आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये तो इनके मुकाबले में एक आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। इतने बंदे तो एक एक मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं जो खा रहे हैं, जिनकी गर्दनें नहीं हिलती। एनएचए में चले जाएँ, हाउसिंग में चले जाएँ, तालीम के इदारे में चले जाएँ, ये डीसी एसी ये जितने लोग हैं ये लूट कर खा रहे हैं। इनका जो है ना एहतसाब करें और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क आगे चल सकता है। लेकिन ये जो जितने टैक्सेस इन पर खर्च हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए और अल्लाह ताला बेहतर करेगा, ये मुल्क आगे चल सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया समझ। जी बहुत बहुत शुक्रिया थी। ये थे जी मलिक महबूब साहब, हमारे रावलपिंडी कैंट की एक पहचान और पुरानी सियासी शख्सियत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी।